कमल किशोर एक बहुत फेमस जौहरी थे। उनकी दुकान सिटी के बीचों बीच थी। डायमंड्स, सोना, रत्न सब कुछ उनकी दुकान में मिलता था। लोग उनकी ईमानदारी और नेकनियति के लिए उनका बहुत रिस्पेक्ट करते थे। कमल किशोर हमेशा मुस्कुराते रहते थे, कस्टमर्स से प्यार से बात करते थे। उनका मानना था कि ईमानदारी सबसे बड़ा धन है। एक दिन कमल किशोर का एक पुराना फ्रेंड उनकी दुकान पर आया। वह वृंदावन गया था। वृंदावन, जो भगवान कृष्ण की लीलाओं का पवित्र स्थल है, वहां की यात्रा हमेशा से ही भक्तों के लिए एक विशेष अनुभव रही है। वहां की गलियों में घूमते हुए, मंदिरों में दर्शन करते हुए और वहां की पवित्रता को महसूस करते हुए हर भक्त का मन आनंदित हो जाता है। वहां से वह अपने लिए लड्डू गोपाल की मूर्ति लेकर आया था। लड्डू गोपाल, जो भगवान कृष्ण के बाल रूप का प्रतीक है, उनकी मूर्ति को घर में रखने से घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। वृंदावन की गलियों में कई दुकानों पर लड्डू गोपाल की मूर्तियां मिलती हैं, जो विभिन्न आकारों और रूपों में होती हैं। मित्र ने कहा, यह लो कमल, यह तुम्हारे लिए एक छोटा सा गिफ्ट है। ये कहते हुए उसने लड्डू गोपाल की मूर्ति कमल को दी। कमल ने मूर्ति को अपने हाथों में लिया और उसकी सुंदरता को निहारने लगा। मूर्ति की हर एक बारीकी, उसकी आंखें, उसके वस्त्र और उसके हाथों में लड्डू, सब कुछ बहुत ही सुंदर और मनमोहक था। कमल किशोर बहुत खुश हुए। उन्होंने अपने मित्र का धन्यवाद किया और कहा, तुम्हारा यह उपहार मेरे लिए बहुत ही मूल्यवान है। कमल की आंखों में खुशी और आभार के आंसू थे। उन्होंने मूर्ति को अपने दिल से लगाया और महसूस किया कि यह उपहार उनके जीवन में एक नई रोशनी लेकर आया है। उन्होंने तुरंत एक सुंदर हीरे का हार निकाला। यह हार उन्होंने अपने हाथों से बनाया था। कमल किशोर एक कुशल जौहरी थे और उनके द्वारा बनाए गए आभूषणों की बहुत प्रशंसा होती थी। हर एक आभूषण में उनकी कला और मेहनत की झलक मिलती थी। यह हार उन्होंने अपने हाथों से बनाया था। हार में जड़े हुए हीरे और उसकी डिजाइन बहुत ही अद्वितीय थी। कमल ने इस हार को बहुत ही प्यार और ध्यान से बनाया था और यह उनके दिल के बहुत करीब था। उन्होंने वह हार लड्डू गोपाल के गले में पहना दिया। जैसे ही हार लड्डू गोपाल के गले में पहना, कमल को ऐसा महसूस हुआ जैसे भगवान कृष्ण ने उनकी भक्ति को स्वीकार कर लिया हो। हार की चमक और लड्डू गोपाल की मुस्कान ने कमल के दिल को भर दिया। यह पल उनके लिए बहुत ही विशेष और यादगार बन गया। कमल किशोर का फ्रेंड जल्दी में था। वह लड्डू गोपाल को लेकर टैक्सी में बैठ गया। टैक्सी एक नेक दिल टैक्सी ड्राइवर बाबू चला रहा था। मित्र अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच गया और जल्दी से टैक्सी से उतर गया। वह लड्डू गोपाल को टैक्सी में ही भूल गया। बाबू ने जब टैक्सी की सीट पर बैठा तो उसकी नजर अचानक से एक छोटे से मूर्ति पर पड़ी। लड्डू गोपाल की मूर्ति को देखकर वह हैरान रह गया। यह मूर्ति इतनी सुंदर और दिव्य थी कि बाबू की आंखें चमक उठी। बाबू ने बिना किसी देरी के लड्डू गोपाल को अपने घर ले जाने का निर्णय लिया। वह सोच रहा था कि यह मूर्ति उसके घर में एक नई ऊर्जा और आशीर्वाद लाएगी। बाबू की पत्नी मालती कई सालों से बच्चे के लिए तरस रही थी। उसकी आंखों में हमेशा एक अधूरी ख्वाहिश की चमक होती थी। जब मालती ने लड्डू गोपाल को देखा तो उसका दिल भर आया। उसे लगा जैसे उसकी सारी प्रार्थनाओं का उत्तर मिल गया। उसने लड्डू गोपाल को अपने बच्चे की तरह सीने से लगा लिया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वह आंसू खुशी के थे। उसे लगा जैसे भगवान ने उसकी सुन ली हो। मालती ने लड्डू गोपाल को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया और उसे अपने बच्चे की तरह प्यार और देखभाल करने लगी। हर दिन मालती लड्डू गोपाल के साथ समय बिताती, उसे सजाती और उसकी पूजा करती। वह उसे अपने बच्चे की तरह खिलाती और उसके साथ बातें करती। रात को मालती लड्डू गोपाल को लोरी सुनाती और उसे सुलाती। उसके लिए यह एक नया अनुभव था, लेकिन वह इसे पूरी श्रद्धा और प्रेम से निभा रही थी। बाबू और मालती दोनों ने मिलकर लड्डू गोपाल को अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बना लिया। उनके घर में अब एक नई खुशी और शांति का माहौल था। त्योहारों के समय वे लड्डू गोपाल के साथ विशेष पूजा और अनुष्ठान करते। उनके लिए यह एक नई शुरुआत थी, एक नई उम्मीद और एक नई खुशी। मालती ने अपने आस पड़ोस के बच्चों को भी लड्डू गोपाल की कहानियां सुनानी शुरू कर। वह उन्हें भगवान के चमत्कारों और आशीर्वादों के बारे में बताती। मालती के जीवन में अब एक नई रोशनी थी। उसे लगा जैसे उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो गई हैं। लड्डू गोपाल ने उसके जीवन में एक नई उमंग और उत्साह भर दिया था। बाबू और मालती दोनों ने महसूस किया कि लड्डू गोपाल ने उनके जीवन को एक नई दिशा दी है। उनके दिलों में अब एक नई उम्मीद और विश्वास था। इस तरह लड्डू गोपाल ने बाबू और मालती के जीवन में एक नई खुशी और संतोष का संचार किया। उनके घर में अब हमेशा एक दिव्य आभा और आशीर्वाद का माहौल रहता था। मालती ने लड्डू गोपाल के साथ अपने जीवन को एक नई दिशा दी। वह हर दिन भगवान का धन्यवाद करती और उनके आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करती।
बाबू और मालती ने महसूस किया कि उनके जीवन में अब एक नई शुरुआत हो चुकी है। उनके दिलों में अब एक नई उम्मीद और विश्वास था। लड्डू गोपाल ने उनके जीवन को एक नई दिशा और उद्देश्य दिया था। इधर कमल किशोर को अपने फ्रेंड से पता चला कि लड्डू गोपाल टैक्सी में छूट गया है। वे दोनों बहुत वरीड हो गए। उन्होंने टैक्सी और ड्राइवर के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। कुछ दिनों बाद कमल किशोर को बिजनेस के सिलसिले में एक दूसरे शहर जाना पड़ा। संयोग से यह वही शहर था जहां बाबू और मालती रहते थे। होटल के बजाय कमल किशोर ने उस शहर में किसी के घर गेस्ट बनकर रहने का फैसला किया। यह फैसला उनके लिए एक नया अनुभव लेकर आया, क्योंकि उन्होंने पहले कभी किसी अनजान के घर पर नहीं ठहरा था। शहर की भीड़ भाड़ और शोरगुल से दूर एक शांत और सुकून भरी जगह की तलाश में कमल किशोर ने सोचा कि किसी के घर पर रहना एक अनोखा अनुभव होगा। किस्मत से उनकी मुलाकात बाबू से हो गई। बाबू एक साधारण और नेक दिल इंसान थे, जो अपने गांव में सभी के प्रिय थे। उनकी सादगी और ईमानदारी ने कमल किशोर को बहुत प्रभावित किया। बाबू ने कमल किशोर को अपने घर आने का न्योता दिया और कमल किशोर ने इसे सहर्ष स्वीकार कर लिया। बाबू ने उन्हें अपने घर ठहरने के लिए इनवाइट किया। बाबू का घर एक पारंपरिक भारतीय घर था, जिसमें हर कोने में भारतीय संस्कृति की झलक मिलती थी। घर के आंगन में तुलसी का पौधा, दीवारों पर भगवान की तस्वीरें और घर के अंदरूनी हिस्सों में सजीव रंगों का उपयोग, सब कुछ बहुत ही आकर्षक था। कमल किशोर बाबू और मालती की सादगी और नेकनियती से बहुत प्रभावित हुए। बाबू की पत्नी मालती भी बहुत ही स्नेही और धार्मिक महिला थी। उन्होंने कमल किशोर का स्वागत बहुत ही गर्मजोशी से किया और उन्हें घर का सदस्य मानकर हर संभव सुविधा प्रदान की। मालती हर दिन लड्डू गोपाल की पूजा करती थी। वह सुबह सुबह उठकर भगवान की आरती करती और पूरे घर में धूप और अगरबत्ती की खुशबू फैल जाती। कमल किशोर को यह देखकर बहुत अच्छा लगा कि मालती कितनी श्रद्धा और भक्ति से पूजा करती है। उसे सजाती थी, खिलाती थी, जैसे वह सचमुच उसका बच्चा हो। मालती का यह प्रेम और भक्ति देखकर कमल किशोर को अपने बचपन की याद आ गई, जब उनकी माँ भी इसी तरह भगवान की पूजा करती थी। मालती का यह नित्य क्रम देखकर कमल किशोर को एहसास हुआ कि भारतीय संस्कृति और परंपराओं में कितनी गहराई और सुंदरता है। कमल किशोर ने बाबू और मालती के साथ कई दिन बिताए। उन्होंने गांव की सादगी और वहां के लोगों की नेकनियति को करीब से देखा और महसूस किया। बाबू और मालती ने उन्हें गांव के विभिन्न स्थानों की सैर कराई और गांव के त्योहारों और रीति रिवाजों के बारे में बताया। कमल किशोर ने गांव के बच्चों के साथ खेला और गांव के बुजुर्गों से उनकी कहानियां सुनी। बाबू और मालती के घर पर बिताए गए ये दिन कमल किशोर के जीवन के सबसे यादगार दिनों में से एक बन गए। उन्होंने महसूस किया कि होटल में ठहरने की बजाय किसी के घर पर ठहरना कितना अधिक सुखद और संतोषजनक हो सकता है। उन्होंने बाबू और मालती से विदा लेते समय वादा किया कि वे फिर से उनसे मिलने आएंगे और इस बार अपने परिवार को भी साथ लाएंगे। इस अनुभव ने कमल किशोर को यह सिखाया कि जीवन में सादगी और नेकनियति का कितना महत्व है। उन्होंने यह भी सीखा कि भारतीय संस्कृति और परंपराओं में कितनी गहराई और सुंदरता है और इसे संजोकर रखना कितना महत्वपूर्ण है। बाबू और मालती के साथ बिताए गए ये दिन कमल किशोर के जीवन में एक नई दिशा और दृष्टिकोण लेकर आए और उन्होंने इस अनुभव को हमेशा के लिए अपने दिल में संजो कर रखा। एक दिन कमल किशोर ने देखा कि मालती जिस लड्डू गोपाल की पूजा कर रही है, उसके गले में वही हीरे का हार है जो उन्होंने अपने हाथों से बनाया था। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उन्होंने बाबू से पूछा, यह लड्डू गोपाल आपको कहां से मिला? बाबू ने उन्हें पूरी कहानी बताई। कमल किशोर समझ गए कि यह सब ईश्वर की लीला है। कमल किशोर ने बाबू और मालती को बताया कि लड्डू गोपाल उनके फ्रेंड का है, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि अब लड्डू गोपाल को यहीं रहना चाहिए। उन्होंने कहा, मालती, तुमने लड्डू गोपाल को सच्चे मन से अपनाया है। तुम्हारी ममता ने उन्हें यहां बांध लिया है। बाबू और मालती की आंखों में आंसू आ गए। कमल किशोर उस रात सो नहीं पाए। उन्होंने उस दिन एक बहुत बड़ा सबक सीखा था। उन्होंने समझा कि सच्ची श्रद्धा और विनम्रता ही सबसे बड़ा धन है। उन्होंने ठान लिया कि वे आगे से और भी नेकनियति से अपना जीवन बिताएंगे। वे हमेशा बाबू, मालती और लड्डू गोपाल के आभारी रहेंगे, जिन्होंने उन्हें जीवन का सही अर्थ समझाया।